So a very good evening to all of you. Let's start today's session and today's discussion. That is day 20, right? So the first question in front of you, today's session is more focused on agriculture meteorology. Okay? If the length of growing period is 16 weeks, then what does it represent? If the length of growing period, first रेनी डे से प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन आया था राइट सो उसी से रिलेटेड है लेंथ ऑफ ग्रोइंग पीरियड से क्या समझते हैं व्हाट डू यू मीन बाय दिस टर्म एलजीपी दैट इज लेंथ ऑफ ग्रोइंग पीरियड हु विल डिफाइन दिस व्हाट इज लेंथ ऑफ ग्रोइंग पीरियड व्हाट इज एलजीपी बहुत बार आपने सुना होगा अमाउंट ऑफ लाइट प्लांट गेट्स टू ग्रो नो नॉट दैट यहाँ पे लाइट से नहीं है रिलेशन लाइट वाला शॉर्ट डे प्लांट लॉन्ग डे प्लांट वहां पे ये कंसेप्ट आता है राइट हियर इट इज लेंथ ऑफ ग्रोइंग पीरियड वेरी इंपॉर्टेंट दे कैन आस्क यू बिकॉज रेनी डे से दे हैव आस्क्ड इन द प्रीलिम्स दे कैन आस्क यू अबाउट द लेंथ ऑफ ग्रोइंग पीरियड इन द मेंस लेंथ ऑफ ग्रोइंग सीजन थोड़ा सा और डीप जाइए टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन या यू आर मूविंग इन राइट डायरेक्शन लिटिल बिट मोर टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन थोड़ा रिलेट कीजिए प्रेसिपिटेशन से यू ट्राई टू रिलेट थोड़ा कीजिए यू विल गेट द राइट आंसर क्लाइमेट पुलकित नो थोड़ा सा प्रेसिपिटेशन से ही रिलेटेड है ये राइट देखिए if plants will only grow if sufficient amount of moisture is available in the soil right so length of growing period is measured ठीक है कि कितने दिन तक वो moisture available of soil में for how many days that moisture is available in the soil you can see in the question they have given 16 weeks length of growing period means for 16 weeks what does happens that the moisture should be more than the half of evapotranspiration. The moisture should be more than the half of evapotranspiration. जब उससे ज्यादा होगा, then only plants will grow there, right? So that is the meaning of length of growing periods. Yeah. Now Neeraj added light stored in soil excess of half of yes, that is the perfect definition. That the moisture stored in soil exceeds half of evapotranspiration. इसको वो क्वेश्चन के फॉर्म में दे सकते हैं 1/2 को 1/3 1/4 1/5 करके देख सकते हैं तो यू मस्ट रिमेंबर ये एक्सीड्स हाफ होता है हाफ ऑफ इवोपोट्रांसपिरेशन देन ओनली प्लांट्स विल ग्रो तो क्या क्या कंडीशंस होते हैं फॉर दिस एलजीपी यू ट्राई टू रिमेंबर दिस आई विल शो यू ये कंडीशंस आप रिमेंबर कर लीजिए ठीक है 5 वीक्स वाला क्रॉप फेलियर अगर उससे कम हो गया तो देयर विल बी क्रॉप फेलियर इफ द एलजीपी इज लेस देन 5 वीक्स मिनिमम 14 वीक्स होगा तो क्या होगा ठीक है फिर यहाँ पे 14 वीक्स या उससे ज्यादा है तो क्या सिंगल ड्राई लैंड क्रॉप कैन बी कल्टिवेटेड 14 to 20 वीक्स सुटेबल फॉर इंटरक्रॉपिंग सो आवर क्वेश्चन हियर वाज रिलेटेड टू व्हाट 15 वीक्स वाज गिवन आई थिंक राइट सो यहाँ पे ये वाला कंडीशन फॉलो हो रहा है सुटेबल इंटरक्रॉप सिस्टम कैन बी कल्टिवेटेड राइट तो यहाँ पे आपका आंसर 16 वीक्स था हमारा इस ब्रैकेट में फॉल कर रहा है 14 to 20 वीक्स वाले में तो योर आंसर विल बी दिस इंटरक्रॉप हम वहां पे कल्टीवेट कर सकते हैं yes 210 for island and coastal yeah because there is so much of rainfall so LGP in that case is 210 plus so इस क्राइटेरिया के आप हिसाब से भी देख लीजिए ये इंपॉर्टेंट है और आपके ये TNAU नोट से ही है ठीक है वहीं से ये मैंने डेटा पिक किया है तो आप एक बार देख लीजिए इट कैन बी इंपॉर्टेंट Now coming on to the second question, precipitation of 600 mm represents what type of topography? What type of climate? Arid, semi-arid, sub-arid, humid या none? Precipitation of 600 mm. Semi-arid. Prasad is saying, Rishabh is saying, Tara is saying A, Rahul B, C, Sherlock is saying B, Anand B, Sid is saying B, Binod is saying semi-arid. Jatin is saying also semi-arid. Pulkit is saying C, sub-arid. Deepa is saying A, arid. चलिए confusion है A, B, C. A confusion is there. I think you all have not revised this topic. Though I have covered in the YouTube. I have covered this in a very crisp way in YouTube. तो हम YouTube से ही मैंने screenshot लिया है. आप देखिए क्या-क्या conditions होते हैं. Precipitation 4 तरह के थे क्या? Arid, semi-arid, sub-arid and humid. When the condition is called arid, it is less than 500 mm. Precipitation is less than 500 mm. It is called semi-arid when it lies between 500 to 750. So what was given in the question that was 600 mm.
So it lies in this range. So the climate is your semi-arid condition. Subarid 750 to 1000, and humid is your more than 1000. So I now it's clear to everyone. I think now it's everybody. Conditions याद रखिएगा, ये नाबार्ड ग्रेड बी मेंस में ये क्वेश्चन पूछा गया था. They have asked this question in NABARD grade B mains for generalist. ठीक है, 500 to 750 के जो 600 आ रहा है, तो 600 जो सेमी एरिड कंडीशन याद रखिएगा. लेस देन 500 इट्स एरिड, वेरी इजी टू रिमेंबर, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है. 500 से लेके 1000 पे एंड हो जा रहा है. Now coming on to question number 3. Number of humid months is 3, then it represents what? Number of humid months is 3, then it represents what? क्वेश्चन को रिवर्स कर दिया गया है. ये दूसरा क्लासिफिकेशन है. We will see this classification also. Saurabh B, Prasad, semi arid wet. Okay, B and C. Most of you are saying between B and C, semi arid dry and semi arid wet. चलो, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बी ही है, दैट इज सेमी एरिड ड्राई. So we will see the classification, then you will be able to remember it properly. चलिए ये देखिए, क्लाइमेट के हम 3 क्लासिफिकेशंस को पढ़ते हैं, राइट? थॉर्नवेच, ट्रॉल एंड आईसीआर क्लासिफिकेशन. 3 है, बहुत इजी है, वेरी इजी टू रिमेंबर, वेरी इजी. ठीक है, आईसीआर क्लासिफिकेशन को देखिए, ये मॉइस्चर डेफिसिट इंडेक्स के हिसाब से होता है. यहाँ पे 4 क्लासिफिकेशन है, जो ग्रेड बी में एक वहां से क्वेश्चन पूछा गया था, एक यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया था मॉइस्चर डेफिसिट इंडेक्स से. ये कुछ वैल्यू दिए थे, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, बट दे हैव गिवन सम वैल्यू फ्रॉम हियर ओनली, एंड दे हैव आस्क्ड एज पर आईसीआर क्लासिफिकेशन व्हाट इज द क्लाइमेटिक कंडीशन. तो एमडीआई के टर्म्स में जब भी क्लासिफाई करते हैं तो दैट इज आईसीआर क्लासिफिकेशन. क्लियर है? ह्यूमिड मंथ्स के टर्म्स में जब भी क्लासिफाई करते हैं तो उसको बोलते हैं ट्रॉल क्लासिफिकेशन. एंड व्हेनेवर प्रेसिपिटेशन एंड पोटेंशियल इवोपोट्रांसपिरेशन के फॉर्म में उसको हम क्लासिफाई करते हैं, then we call it as Thornweight classification, जिसको कि माथुर ने मॉडिफाई किया था. ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या था? नंबर ऑफ ह्यूमिड मंथ्स इज 3. सो 3 वाला कहाँ पे फॉल करेगा? इट विल फॉल इन सेमी एरिड ड्राई. ठीक है, 2 से 4.5 इसका रेंज है, तो योर आंसर विल बी सेमी एरिड ड्राई. एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग व्हाट यू मस्ट रिमेंबर इज परसेंटेज ऑफ इंडिया जो कवरेज है सेमी एरिड ड्राई में ही सबसे ज्यादा है. मैक्सिमम इंडिया लाइज इन सेमी एरिड ड्राई रीजन, इसको याद कर लीजिए. 57% ऑफ इंडिया लाइज इन दिस जोन ओनली, सेमी एरिड ड्राई. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है. आप यूट्यूब में जाके इस वीडियो को रिवाइज करके एक बार देख भी सकते हैं. चलिए, कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4. टाइम स्केल ऑफ माइक्रो क्लाइमेट इज, टाइम स्केल ऑफ माइक्रो क्लाइमेट इज. Pulkit is saying D. Okay. Pranav D. Shivo D. Vinod is saying C. Himanshu is saying D. Anand is saying D. Priyanka is also saying D. Arpit is saying B. 30 minutes to 1 hour. Ronak is saying B. See, the time for microclimate बहुत छोटा होता है, the minimum है. तो मिनिमम वैल्यू हेयर इज 6 to 12 मिनट्स का ही रेंज होता है एज पर दी TNAU नोट्स. ठीक है, ये द आंसर इज 6 to 12 मिनट्स ओनली टाइम स्केल फॉर माइक्रो क्लाइमेट. हम इसको देख भी लेते हैं एक बार. या हियर यू कैन सी द स्केल्स ऑफ क्लाइमेट, मैक्रो, मेसो एंड माइक्रो. तो हमने पूछा था 6 से 12 मिनट, ये वाला माइक्रो क्लाइमेट में टाइम स्केल जो है 6 से 12 मिनट ही होता है. तो इस तरीके से आप डिफरेंट देख सकते हैं, हॉरिजॉन्टल स्केल, वर्टिकल स्केल और टाइम स्केल. ठीक है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना होना चाहिए माइक्रो के लिए? 100 मीटर से कम. वर्टिकल कितना होना चाहिए? 200 मीटर. तो इस तरीके से आप इस क्लासिफिकेशन पे देख लीजिएगा. ठीक है, तो आपके ध्यान में रहेगा. तो फॉर दिस क्वेश्चन द आंसर विल बी 6 to 12 मिनट्स. दिस वन. Because agriculture meteorology you have in the syllabus, right? चलिए, अब आते हैं हम ऑप्टिमम सॉइल टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस फॉर प्लांट ग्रोथ.
Optimum soil temperature. D. Shiva is saying D. Reeves is saying D. Deepak is saying D. Anand is saying D. Yes, yes, everybody is right. It's 18 to 30 only. Priyanka is also saying D. I think you all have revised this. It's 18 to 30 degrees Celsius only. Very good, all of you. चलिए, the southwest monsoon contributes what percent of annual rainfall? Southwest monsoon contributes what percent of annual rainfall? Important, because this is also a monsoon season. This is important. D, everybody is saying D. Sherlock is saying B. Shivu is saying B. C, B, C, D. तीनों आ गए अब. Anand is saying C. Shivangi is saying D. See, as per the notes given in Tamil Nadu wale notes में 80 to 95 दिया गया. So you must remember this only. The answer will be 80 to 95% only. Southwest monsoon contributes to 80 to 95%. याद रखिएगा इसको. ठीक है. उन्होंने एक साल पूछा भी है कि एनुअल रेनफॉल कितना है इंडिया का. एमएम में they have asked what is the annual rainfall of India. So this time they can ask the percentage of rainfall from southwest monsoon. You cannot expect. ठीक है, कुछ भी पूछ सकते हैं. So what is the annual rainfall of India? What is the annual rainfall of India in mm? 1190. Yes, 1190. हाँ, वही 9092 in that range only. They have given in the option 1190 only. Question number 7. Annual rainfall of 1000 mm represents what? Annual rainfall of 1000 mm represents what? Very important. Very important, because this topic is also in this syllabus. C. Everybody is saying C. Rain-fed. Rahul is saying B. Dryland. Pulkit is saying dryland. iPhone is saying dryland. Prasad is saying okay B. Now option is come B. Majority of you are saying it is B. Yes, B is the only right answer. It's dryland farming. Confuse नहीं होना है. ठीक है. कौन कौन से ranges है देखिए आप यहाँ पे. ड्राई लैंड के लिए है एनुअल रेनफॉल लेस देन 750. ड्राई लैंड फार्मिंग के लिए अबव 750. ठीक है, अबव 750. दी what was the quantity given in the question? 1000. So it lies between 750 to 1150. So it will represent your dry land farming. Rain fed तभी होता है when the precipitation is your 1150 plus. 1150 से जब भी ऊपर होगा then only it is rain fed. 750 और 1150 between 750 and 1150 it will be your dry land farming only. तो दोनों को याद रखिएगा, difference between dry farming, dryland farming and rain-fed farming. Very important, very important. Small concept, but it's important. Question number 8. Identify the wrong pair. Institutes and their locations. All these institutes are related to dryland agriculture. Deepa is saying C. Arpit is saying C. Pranav is saying C. All of you are saying C. Vinod is coming with different answer, that is E. Rahul is saying C. What is this Niasam? What is this Niasam? Option number C. Anybody will expand this. What is this Niasam? Yes, abiotic. Abiotic is the keyword. National Institute of Abiotic Stress Management. Yes, National Institute of Abiotic Stress Management. It is in Baramati, Maharashtra. It is in Baramati, Maharashtra में है ये. CREDA is right. NRRA, that is National Rainfed Authority, ये भी सही है. काजरी ये भी सही है. So wrong here is your C, that is Niasam. Niasam is in Maharashtra. यहाँ पे देख लीजिएगा आप लोग. राइट, तो ये सारे इंस्टीट्यूट्स जो है ये आपके ड्राई लैंड एग्रीकल्चर से रिलेटेड है. क्रीडा, एनआरएरे, नियासम, इक्रीसैट, आईआरआई, आईडब्ल्यूएमआई एंड काजरी, ऑल आर रिलेटेड टू योर ड्राई लैंड एग्रीकल्चर. ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा. इजी टू रिमेंबर. और एक what one thing you can remember here is some of this have been coordinated by dryland. Okay. Okay, fine.
Not there. Question number 9. Dust test is related to what? Dust test is related to what? Okay, I will come back to question number 2. First two questions. Just it is second last. Then I will come back to that. Seed release. A. Shivangi is saying a seed release. Rishabh is saying A. Government has come up with seed bill, right? तो सीड बिल को एक बार देख लीजिएगा, ठीक है? दे मैं आज सम क्वेश्चन फ्रॉम सीड बिल. सीड बिल के मैंने वीडियो भी बनाई यूट्यूब में, सीड बिल एक बार देख लीजिएगा. राहुल, दीपक, ए एंड बी, सीड ट्रीटमेंट एंड सीड रिलीज. ठीक है, तो दिस इज रिलेटेड टू योर सीड रिलीज ओनली. डस्ट टेस्ट, आंसर इज बी. ये सारे स्टेप्स हैं, राइट? तो डस्ट देखिए यहाँ पे है, डिस्टिंग्विश्ड, ठीक है? यूनिफॉर्मिटी स्टेबिलिटी टेस्ट, यस, डिस्टिंग्विश्ड यूनिफॉर्मिटी स्टेबिलिटी टेस्ट यहाँ पे आपका पीवाईटी, एमवाईटी, ठीक है? वैट, डस्ट, वीआरसी. तो जस्ट रिलीज से पहला का है ये, ठीक है? यूनिफॉर्मिटी स्टेबिलिटी टेस्ट हम करते हैं, दैट इज कॉल्ड डस्ट टेस्ट एंड इट इज रिलेटेड टू सीड रिलीज और सीड प्रोडक्शन, जो भी बोल लीजिए, इट इज रिलेटेड टू दैट ओनली. Coming on to the last question of today, isolation distance for self-pollinated crop is important question. Isolation distance for self-pollinated crop. I think all of you know answer for this. Very popular question also. Rice and wheat, right? Yes, it's 3 meter only. Most of the self-pollinated crops में, ठीक है? This isolation. इसका मतलब क्या है? When you are producing the seeds, right? तो दो प्लांट्स अगर बहुत ज्यादा करीब रहेंगे तो the pollen grains of one plant will contaminate the pollen grains of other plant. So that's why there should be a minimum distance of 3 meter for the self-pollinated crops, right? जो क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स होते हैं उनके लिए डिस्टेंस काफी ज्यादा होता है, but due to some natural barriers, the distance between the self-pollinated crops is very less, that is 3 meters only. तो ये रेंजेस है यहाँ पे self-pollinated crops में. वीट, राइस, रागी, ये सब सेल्फ पॉलिनेटेड है. यहाँ पे 300 मीटर है. और क्रॉस पॉलिनेटेड देखिए 1000 मीटर, कहाँ 300 मीटर, कहाँ 1000 मीटर फॉर क्रॉस पॉलिनेटेड. एंड ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड में थोड़ा कम हो जाता है. सो इफ दे आस्क यू टू अरेंज दिस टाइप ऑफ क्रॉप्स अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस, डायरेक्ट क्वांटिटेटिव नहीं देख के थोड़ा सा कंसेप्ट दे दिया. तो सबसे कम सेल्फ, फिर ऑफन, फिर लास्ट इज योर क्रॉस पॉलिनेटेड, इसमें सबसे ज्यादा होगा. So these were all the 10 important questions. Somebody said first two questions. I will go to that. The first question was if the length of growing period is 16 weeks. So in this chart, you will see the 16th week lies in this range, 14 to 20 weeks length of growing period. यहाँ पे intercrop का cultivation हम करते हैं. ठीक है? Now coming on to question number 2, precipitation of 600 mm represents what? तो 600 mm यहाँ पे देखिए इस रेंज में आ रहा है. That is your second वाला. 500 mm एरिड हो जाएगा एंड 500 से 750 को हम बोलते हैं सेमी एरिड. तो 600 इसी में आ रहा है, तो आंसर विल बी योर सेमी एरिड. ठीक है? सो दिस आर इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस फ्रॉम द एग्रीकल्चर मेटीरियोलॉजी. यू कैन गो इन द यूट्यूब एंड वंस रिवाइज दिस टॉपिक, बिकॉज एग्रीकल्चर मेटीरियोलॉजी है आपके सिलेबस में, एक बार पढ़ लीजिएगा, एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं इससे. So that's all, my dear friends, for today's important questions. I think we have covered the agricultural meteorology. एक बार पढ़िएगा तो now you will remember all these things in a better way. ठीक है? Thank you. Good night to all of you. Any queries, you can mail or message me in the Telegram. Right? Thank you. Good night.